नाज़रीन अज़मत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। रियासत से आज़मीन हज के कुछ और काफ़िले हज के लिए परवाज़ भर चुके हैं। इस मौके पर हज कमेटी के अरकान और सियासी कायदीन और कई एक मौजूदीन ने मिलकर आज़मीन हज को अलविदा कहा। इस मौके पर एक अज़ीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया गया था और मुख्तलिफ कायदीन ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। खुसूसी तौर पर रुकने पार्लिमान नासिर हुसैन, वक्फ बोर्ड के रियासती चेयरमैन शफी सादी और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला के अलावा हज कमेटी के अरकान मोइनुद्दीन, खुसरो कुरैशी, चांद पाशा, डॉक्टर मोहम्मद कबीर अहमद, रुकैया बेगम ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। इनके अलावा अब्बास अली बोड़ा ने भी अपने ख्यालात पेश किए। इन तमाम की वीडियो मुलाहिजा कीजिए। आज हज का इनाग्रेशन हुआ है फ्लाइट का, कल से फ्लाइट जाएंगे, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये मुबारक हज का जो सफ़र की बुनियाद और यहाँ पर शुरुआत शुरू हुई है, जो आज इनाग्रेशन फंक्शन था, माशाल्लाह आज काबिल तारीफ़ है। और सभी हाजियों के लिए जो यहाँ पर VIPs और जिन्होंने आके दुआएं की और उनको हिदायत दी और एक मशवरे दिए, तो अल्लाह ये सभी मशवरे को इनके कबूल करेगा। और हिंदुस्तान और ख़ास कर हमारे कर्नाटका के अंदर सभी कौमी भाइयों को, चाहे वो किसी भी कौम से हो, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान अमन के साथ रहे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीक़ा का माहौल पहले था ऐसा माहौल बने और हम भाईचारे से पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम पूरे इसके साथ लगे। हर कौम का यही इरादा होता है कि वो जहाँ भी रहता है अपने मुल्क की हिफाजत, मुल्क की खुशहाली के लिए चाहता है। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि जिस सरजमी पे आप रहो उस सरजमी को आप अपनी ज़मीन समझ के उसकी इबादत की तरह उसकी तरक्की में आप हमेशा मशगूल रहो। ये हिदायत हमें आज से नहीं, बरसों पहले हमारे रसूल ने हमें दी है और उसी का आज फॉलो करते हैं हमारे बोहरा जमात और बोहरा कौम के हमारे जो मौला दाई हैं, उनकी दुआओं से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी कौम के लोग एक डिसिप्लिन और एक व्यापारी तबका बन के इस देश की तरक्की के लिए उनकी दुआओं के साथ, हमारे मौला की सभी दुआओं के साथ, उनकी हिदायत के साथ और उनके फरमान के साथ माशाअल्लाह आज हज का पहला दिन इब्तिदा है। इसमें बहुत खुशी की बात यह है, हमारे रियासत कर्नाटका के जनाब SR बम्बाई साहब जिस जलसे में शामिल हुए और बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा इन्होंने मैसेज पहुंचाया। तो हमारे रियासत कर्नाटका हो, पूरे देश के वास्ते हो, उन्होंने हाजियों के लिए तलब किया है कि दुआ की और अच्छा होए आइंदा चल के। और इसके बाद में जो है यहाँ पर हर चीज़ का बेहतरीन अंदाज से इंतज़ाम कर रहे हैं हाजी लोगों का, जो इंशाअल्लाह आज सुबह में 6 बजे पहली परवान शुरू होगी और इसके बाद 7 फ्लाइट्स होंगे, शायद हो सकता है, और 450 हाजी एक हवाई जहाज़ से चलेंगे। तो वो सऊदी एयरलाइंस है। पहले जो है मदीना शरीफ पहुँचेंगे और इसके बाद जो है वहाँ से जो है 10 दिन 40 नमाज़ों के बाद वहाँ से जो है उन्होंने मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे हज के लिए। इनके 7 दिन हर दिन एक फ्लाइट है, कैसा है जी? हर दिन एक फ्लाइट है? नहीं, पहला आज फर्स्ट फ्लाइट है 6 बजे मॉर्निंग और 12 तारीख को जो है 2 फ्लाइट हैं और ऐसा अगेन जो है टोटली जो है 6 दिन या 7 दिन के अंदर टोटली जो है 3000 हाजी यहाँ से निकलेंगे। इनाग्रेशन में बहुत सारे वादे कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्या कहें? देखिए, ये सालाना जो हज पे जाने का मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है, वो पिछले 2 साल से हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में हज करने का मौका लोगों को नहीं मिला था। अब 2 साल के बाद में इस बार 30 to 40% लोगों को मौका मिल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जिनको भी इस बार मौका मिला है कि वो बहुत तकदीर वाले हैं, खुशनसीब लोग हैं, उनको मौका मिला है। हम लोगों ने अपील किया है कि आप लोग जाके हमारे मुल्क के हालात सुधरने के लिए दुआ करें और रिश्ते अच्छे होने के लिए, बहाल होने के लिए दुआ करें।
और हमारे समाज में जो है चैन अमन के लिए दुआ करें और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें। हम लोगों ने सबसे अपील किया है। यहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर भी आए थे, यहाँ के लोकल हमारे एमएलए भी आए थे, बहुत सारे दूसरे एमएलए एमएलसीज भी आए थे, अपनी अपनी बात रखे हैं। चीफ मिनिस्टर ने वादा भी किया है कि जो भी ज़रूरत है ऑडिटोरियम के लिए या बहुत सारे और दूसरे फैसिलिटीज़ के लिए जो ज़रूरत है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है, वादा किया है कि वो जो भी फंडिंग की ज़रूरत है वो फंडिंग करेंगे। साथ में हम लोगों ने भी हज कमेटी की तरफ से वादा किए हैं कि मंगलोर, हुबली और गुलबर्गा में जो है हज भवन हम लोग बनाएंगे। 11 महीने दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ये 1 महीना हज के लिए इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे भी और जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है उसकी भी हम तामीर करेंगे। ये सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन अपने स्पीच में बता रहे थे कि हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, लेकिन अरब ममालिक में आप देख रहे हैं किस तरह से हिंदुस्तान का बैकआउट किया। देखिए, कोई बिगाड़ने की साजिश करने की ज़रूरत ही नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से फैल रहा है, इंफॉर्मेशन इतना तेज़ी से पास ऑन हो रहा है। यहाँ पे आज कोई बात होती है, यहाँ पे कोई हादसा होता है, उसका लाइव पूरी दुनिया में चलता है। एक ज़माना ऐसा था, कहीं कोई तकरीर कर रहा है, उसमें किसी भी एक न्यूज़पेपर में कोई 4-5वें पेज में एक छोटी सी खबर छपती थी। अब तो ऐसा नहीं, एक तो लाइव है, रिकॉर्डिंग है, दुनिया भर में अपने आप फैल जा रही है। किसी की साजिश करने की ज़रूरत है? मैं तो ये कहूँगा, आप साजिशों से और बदनाम होने से डरते क्यों हैं? ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे बदनामी हो? अच्छा, जेडीएस कह रही है कि राज्यसभा के जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए, जेडीएस भवन का करेंगे करके बोले, इधर इल्ले ಮಾಡೋಣ करके। रेडी? सर बताएं, सीएम जो है आज उन्होंने काफ़ी लंबी स्पीच की, आप भी शामिल थे, क्या कह रहे थे सीएम, क्या लग रहा है? बहुत खुशी हुआ आज का माहौल का, ख़ास माहौल का पर बहुत रोशनी रख के उन्होंने बात करे और हिंदू मुसलमानों का बीच का अमन और अमान का बारे में, भाईचारा का बारे में बात करें। उनके स्पीच से बहुत उम्मीद होगा इंशाअल्लाह कर्नाटका रियासत का अंदर एक जल्दी से जल्दी जो कुछ लोग ये करना चाह रहे हैं, भड़काऊ चाह रहे हैं, वो सब ख़त्म होके एक भाईचारा इंशाअल्लाह जल्दी आ जाएंगे। हज भवन के ताल्लुक से भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो अभी मदद करने के लिए और हज भवन का उन्होंने तो ये तो तारीफ़ की है, पूरे लोग पूरे मुल्क में बहुत बेहतरीन एक सेटअप है हमारा हज भवन का। अभी कुछ हज भवन को कुछ ये मदद चाहिए तो मैं ग्रांट्स दिला दूँ और सेंट्रल हज कमेटी से भी, सेंट्रल हज चेयरमैन से भी उन्हें गुजारिश करें आप लोग भी करो। अच्छा, मुल्क में जो है हिंदुस्तान की छवि बिगड़ रही है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि एक कम्युनल फीलिंग्स लोगों में आई है, जैसे कि डिबेट में आप भी देखे होंगे निपुर शर्मा का, उसके बाद में अरब कंट्रीज़ में एक नफरत पैदा हुई इंडियंस को लेके, क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए था, हमें पहला से ये बता रहे थे। हिजाब का इश्यू होने का फ़ौरन में सिद्धगंगा मठ स्वामी जी और पेजावर स्वामी जी, मूरसाविरा मठ स्वामी जी, सबको मिला के ये बता रहा था मैं, ये तो हिजाब हिंदू मुसलमानों का बीच का मामला नहीं है आरबीएस, ये तो कुछ लड़कियों का ये है, अभी उधर से ख़त्म कर लेंगे। और स्वामी जो भी बहुत ये पॉजिटिवली मुझे ये भी कर रहे थे, अभी तो नेशनल लेवल में कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं होना था। आपको मालूम है अभी जीसीसी मुस्लिम कंट्री में हमारा हिंदुस्तान भी है, बहुत इज़्ज़त भी मिल रहा है उधर, और हिंदुस्तानियों को बहुत इज़्ज़त है। आज इस जश्न का आगाज़ जो इतना आलीशान पैमाने पे है, इसे जो गलत अफवाहें उठाए उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। और दीगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी गलत अफवाहें पिछले 3-4 दिनों से वेदर प्रिंट मीडिया में जो फैल रही है, उसको मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ। दूसरी बात, जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया था, क्यों पता नहीं है, उसकी वजह क्या है हमको पता नहीं। क्योंकि जो लगेज का मसला है, वो मसला ट्रांसपोर्टेशन में देर की वजह से हुआ, वो कोई पर्पसली उसको नहीं किया। आज के दिन में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के पास 700 लगेज एक्सेस है और वैक्सीन भी हमारे पास एक्सेस है, और हमें खुद प्राइवेट हाजियों को 1450 पर 2 प्राइवेट हाजियों को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से वैक्सीन मुहैया किए। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में इस
कर्नाटका स्टेट हज कमेटी जो बीजेपी हुकूमत के तहत काम करती है और हमारे मोदी जी बताए हुए तरीक़े और नलिन कुमार जी की बताई हुई राह पे अल्लाह ही बरकातुहू। आज खास तौर पर वज़ीर आला ने जो खिताब किया है, उस खिताब को आप कैसे देखते हैं? और एक भरोसा भी उन्होंने यहाँ पर दिया कि जो भी काम हैं, जो भी हज के ताल्लुक से हैं और भी मसाइल हो, वो संजीदगी से लेंगे। बताइए सर। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है पूरी कि जो ईमान वाला है, जो तक़वे वाला है, वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है। मुख्यमंत्री जो बोले हैं उस पर यकीन करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है सारे हाजियों के लिए, कर्नाटक के लिए, सारे मुल्क के लिए, सारी इंसानियत के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और रहा दूसरी बात, अभी जो आप पूछ रहे थे, हाजियों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ कमी पेशी हुई है, तो हम ये बात वाज़े करना चाहते हैं आपसे, हज का सफ़र ही जो है मुश्किलों से भरा हुआ है। यहाँ से तो हाजी आराम से जाता है, वहाँ जाने के बाद जो मुश्किलें हैं हाजी के, वो आज के हालात में आप देख रहे हैं। अगर आप 40 साल पहले, 50 साल पहले चले जाइए आप पीछे, तो उस वक्त हाजी कैसे जाते थे, कितने तकलीफ़ों से जाते थे वो। आज तो अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है कि उस पाक परवरदिगार ने इतनी सहूलतें रखी है कि हाजी को जो है थोड़ी तकलीफ़ तो होगी। तो अब जो रहा, अखबारात में जो आया है पिछले दिनों में, ग्रांट देने की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और सभी को मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब एस.आर. बोम्मई साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो आए, हज घर पे आए और इनाग्रेशन करें, और मैं उनका और हमारे कमेटी की तरफ से और हमारे हाजियों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और रहा माशाल्लाह सबसे अच्छा आज फंक्शन गुज़रा है और यहाँ पर हाजियों की अच्छी से खिदमत हुई और माशाल्लाह आज रात में वो निकलेंगे और कल सवेरे उनकी फ़्लाइट है माशाल्लाह। और कई हाजियों की दुआएं आज हमारे रियासत कर्नाटक में, उनकी दुआएं उनके साथ हैं। और हमारे हर मौलाना जितने भी आए थे, जो तकरीर किए, जो दुआएं किए, माशाल्लाह उनके लिए, जो हाजियों के लिए जो जाकर आएंगे, जब तक भी उन्होंने दुआ किए, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था आज का दिन। और बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का प्रोग्राम बहुत उम्दा पैमाने पर हुआ। यहाँ के आज़मीन बहुत खुश है हज को जाने के लिए। हमारे यहाँ पर लीडर्स और यहाँ के तमाम लीडर्स और मेंबर्स मिलकर बहुत सारे खिदमत किए हैं। यहाँ के वॉलंटियर्स और सभी मेहमान जाने वाले हज को बहुत खुश हैं। यहाँ के आज़मीन को रहने के लिए सहूलत है, खाने के लिए सहूलत है, यहाँ से मदीना जाने तक की सहूलत है और उनको वापसी में रवानगी के वक्त में भी उनको सहूलत दी है। इंशाअल्लाह यहाँ के तमाम हाजियाँ बहुत खुश हैं और तमाम मेंबर्स को इतनी खुशी हो रही कि अभी कभी ऐसी खुशी हमें ज़ाहिर नहीं हुई थी। इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम हज कमेटी के मेंबर होते हुए इतनी सारी खिदमत का मौका मिला, इससे हम बहुत बहुत खुश हैं। अब तमाम मेंबर और लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफ़िज़। क्या दरख्वास्त करें आज़मीन से? जी, आज़मीन से क्या दरख्वास्त? दुआओं की दरख्वास्त किए और सारे भारत में और तमाम मुसलमानों के लिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम उनसे इल्तिजा किए कि जहाँ भी जाएं वो सबके लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले वयाल को और तमाम लीडर्स को, और एकता ये और भारत में शांति और अमान रहे, ये आज़मीन के लिए हम जी जी
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सक्सेसफुल इनाग्रेशन प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, जो हमेशा जिस तरीके से इनाग्रेशन जो हाजियों को विदा करते हैं, वो प्रोग्राम आज का जो प्रोग्राम है सबसे सक्सेसफुल कहता हूँ मैं। क्यों? आज जो जिस तरह से आज चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं और जितने हजरात जितने आए थे यहाँ पे मेंबर हजरात और टोटल जितने हम हजरात को दावतनामा दिए थे लीडर्स को, पूरे आए हैं और अच्छी तरीके से हमारे हजरात मेंबर हजरात काम करे हैं। तमाम हजरात को मैं हाजियों को दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, सारे हिंदुस्तान के लिए, कर्नाटका के लिए, और जो आज के जो माहौल चल रहे हैं कौम परस्ती की, वो इत्तेफाक रहने की दुआ करे और उनके साथ साथ हमें हज कमेटी के मेंबर्स और जो स्टाफ के लिए भी दुआ की अपील करता हूँ मैं। अल्लाह।